अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो। हुकूमत बन चुकी है और अपने अपने कामों में अब मसरूफ़ है और सबसे बड़ा काम उनका इस वक्त मईशत को संभालना है। मईशत को संभालना अब इतना बड़ा काम बन चुका है हुकूमत के लिए कि इससे बड़ा चैलेंज हुकूमत को इस वक्त कोई दरपेश दिखाई नहीं दे रहा। IMF के साथ नए मुआहदे में जब भी जाएंगे या जाने वाले हैं और ऑब्वियसली आने वाला बजट है, महंगाई की एक लहर नहीं बल्कि एक तूफ़ान आने वाला है और उसमें जो बिल हैं गैस और बिजली के, वो दोनों इस हद तक बढ़ जाएंगे कि आम आदमी शायद वो दे ना पाए। और हम जिस सोलराइजेशन का जिक्र करते हैं, वो सोलर पैनल घर पे लगाना भी कोई आम आदमी के बस की बात तो है नहीं। पाकिस्तान में 60% से ऊपर लोग, यानी एक महदूद रिपोर्ट ये बताती है कि 68 to 73%, 73% के करीब लोग किराए के घरों में रहते हैं और जाहिर है कि वहाँ पर वो उसकी इंस्टॉलेशन नहीं करवा सकते, चूँकि वो मालिक का घर है और फिर वो इंस्टॉलेशन के साथ उठाएं और दूसरे घर जाएं, ये बहुत नामुमकिन सी बात है। हुकूमत के लिए रीजनल कॉन्फ्लिक्ट भी चैलेंज हैं, इंटरनल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि एक मखलूत हुकूमत है और ख़ास तौर पर जब आप KP की तरफ देखते हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट डायनामिक्स दिखाई देते हैं। अब KP को साथ लेके कैसे चलना है हुकूमत ने, ये भी एक मसला है। और कुछ मामलात हैं जिस पर शुरू में ही ये मामला हो गया कि एक कोई काम करने की कोशिश की गई तो उस काम पर एक रोक लगा दी गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। सिंध हुकूमत ने कहा हम नहीं मानते और फिर वो मामला दूसरी तरफ गया। तो खींचातानी चलेगी और खींचातानी सिंध में भी होगी और बलूचिस्तान में भी होगी। सिर्फ पंजाब फेडरल के साथ चल लेगा और सफाई की मुहिम अभी जारी है पंजाब में। मरीम नवाज साहिबा ने जैसे ही चार्ज संभाला उसके बाद जो बड़े बड़े कामों की तरफ उन्होंने ध्यान दिया, उसमें बड़ा काम एक सफाई है। अब हमारे मामलात ये हैं कि आम आदमी को रमज़ान के अंदर भी महंगाई और रमज़ान के बाद तो बहुत बड़ी महंगाई, आने वाला बजट, IMF के साथ आगे चलना, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए इस तमाम तर जो एरिया है हमारा रीजन है उसमें अपने ताल्लुकात की बेहतरी, ख़ास तौर पे चाइना के साथ CPEC को लेकर, फिर रशिया के साथ एक नए दौर में दाखिल होने वाला मामला, इंडिया के साथ कैसे आगे चलना होगा। चूँकि भारत जिस किस्म के वतीरे अपना रहा है तो आगे चलना तो नामुमकिन ही दिखाई दे रहा है तकरीबन। अफ़गानिस्तान को कैसे देखा जाएगा, खारजा पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की और क्या होनी चाहिए, फिर दोनों इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर होना इसलिए ज़रूरी है चूँकि मुल्क में अभी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अपोजिशन का रोल बड़ा अहम है। अपोजिशन अपना रोल कैसे अदा करने जा रही है, अभी से शोर शराबा, एहतजाज, ये चीज़ें शुरू हो गई। स्पीकर ने भी बरहमी का इजहार किया, कॉपियाँ भी फाड़ दी, पेज भी फाड़ दिए, सारा कुछ हो रहा है और अब सेनेट भी सर पर है। आसिफ अली जरदारी सदर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ मौजूद हैं और सूबों में भी तकरीबन इन दोनों की ही गवर्नमेंट है। बेगराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बेगराज साहब थैंक यू सो मच सर, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फ़ारूक हमीद साहब सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और शहजादा जुल्फ़िकार साहब भी सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया जी तीनों हजरात का। बेग साहब, हुकूमत बन गई और फिर वही PDM खिचड़ी थोड़े कम हो गई। पहले तो बहुत सारी सियासी जमातें थी, अब ज़रा कम सियासी जमातें। आप समझते हैं कि इस तरह हुकूमत के धागे मजबूत हैं या अभी भी खींचना आसान है? नहीं, एक तो ये है कि पाकिस्तान की सियासी और जमहूरी तारीख़ में सबसे अगर कोई मजबूत सेटअप है तो वो इस वक्त मौजूद है। इसलिए कि हमेशा पहले ये मसला होता था कि इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत जो है वो एक पेज पर नहीं है, और अब जो है ये बनी ही इस बुनियाद पर है कि पेज भी एक है, किताब भी एक है, पढ़ने वाले भी एक जैसे हैं, सुनने वाले सुनाने वाले सब एक हैं। इसलिए दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मेन दो जमातें हैं और बाकी जो है वो 7 छोटी जमातें हैं। तो इन सब में एक इत्तफाक है और वो ये आज का नहीं है, पिछले कई सालों से है कि इस वक्त पाकिस्तान को मईशत के मामले में जो है वो हर हाल में रिस्टोर करना चाहिए अपने आप को, और इसलिए नज़रियाती तौर पर भी इत्तफाक है पूरी तरह, सियासी तौर पर भी पूरी तरह इत्तफाक है, और अदारे और सिविल अदारे सब एक यकसुई के साथ सिर्फ एक ही काम पर लगे हुए हैं, और वो ये है कि हमने किस तरह जो है इस मुल्क को इस मुआशी दलदल से जो है वो निकाला, और उसके लिए वो इकदामात कर रहे हैं। ये नहीं है कि ऐसे ही ख्वाबों में और बयानात की हद तक,
बहुत ही ठोस इकदाम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं। ये जो सहूलत काउंसिल है बेसिकली ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। और रह गई बात ये कि जो है वो मसाइल का इदराक क्या नहीं है, नहीं मेरे कहने से उनको कोई इदराक ज़्यादा नहीं हो रहा। वो ख़ुद अपनी जो उनकी ओपनिंग स्पीच है जो रोज़ाना बात करते हैं वो एक ही बात करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने महंगाई को कंट्रोल करना है, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान की जो है वो जीडीपी को ठीक करना है। तो इसलिए एहसास भी पूरी तरह बरकरार है, इत्तफाक भी पूरी तरह बरकरार है। बाकी ये कि सियासत में छोटी ऊंच नीच होती रहती है, किसी को छोटा सा इख्तलाफ हो। असल बात यह कि क्या इख्तलाफ को ख़त्म करने का मेकानिज़म जो है वो यहाँ कोकर साहब मौजूद है। तो वो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो मैं पढ़ता हूँ, जो सुनता हूँ, जो मिलता हूँ, जो लोगों को देखता हूँ, तो एक पूरी तवज्जो के साथ किसी किस्म का जो है शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि जब भी कोई इख्तलाफ होगा तो ये सेटअप जो है वो उस इख्तलाफ को बहुत अच्छे तरीके से वो जो है वो ठीक कर लेगा और उसकी मुरम्मत कर लेगा और आगे बढ़ेगा। लिहाजा मैं तो एक उम्मीद देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, बल्कि यकीन देख रहा हूँ कि ये जो लोग इस वक्त वजारतों में आए हैं, जो मामलात संभाल रहे हैं, हत्ता कि मैं आपको बताऊँ कि केपी की गवर्नमेंट जो है, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, वो भी अब इस इरादे में पुख्ता दिखाई देते हैं कि मैंने अपने सूबे को हर हाल में बेहतर करना है। और इसके लिए वो इससे बड़ी उनकी मुआवनत और क्या होगी कि वो चल कर जो है वो अपने सबसे सियासी मुखालफ जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ आकर मिले हैं और वहाँ से भी उन्हें जो है वो ठंडी हवा का झोंका मिला है और वहाँ ये फार्मूला जो है ये तय पाया है कि हाँ जी बिल्कुल सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सबकी सांझी। और वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जिसको लोग कहते हैं बदनी ज़ुबान, बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो गंडापुर दिखाई नहीं दे रहे थे जिन गंडापुर को हम जानते हैं या जिनको भुगता है। लिहाजा उनकी हाँ उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता रही थी, उसमें उम्मीद का पैगाम था, उसमें मस्बत पैगाम था, उसमें तामीर का पैगाम था, उसमें पाकिस्तान के आगे बढ़ने का पैगाम था, उसमें इत्तफाक व इत्तेहाद का पैगाम था। इससे बड़ी मेरे ख्याल में कोई और खुशखबरी हो नहीं सकती। चले बगेड़ी साहब क्या कहते हैं सर? तमाम तर धागे जुड़े हुए हैं, किसी को कोई नहीं खींचेगा और जो खींचने की कोशिश करेगा उसका हाथ छुड़वा लिया जाएगा। तो ये मामला तकरीबन एक बेहतरी की जानिब जाते दिख रहे हैं और एक मजबूत हुकूमत है। बिस्मिल्लाह रहमान, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि जो हमारे भाई अभी फरमा रहे हैं, जो ऑप्टिमिज्म वो शो कर रहे हैं, अल्लाह करे उस तरह ही हालात हों। लेकिन अभी इस वक्त गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उनको तो अभी वो सेटलिंग फेज के अंदर हैं। इट्स टू अर्ली कि हम उनका कोई परफॉर्मेंस या उनकी जो डिलीवरी है वो किसी फॉर्म में जज कर सकें। इट्स टू अर्ली फॉर दैट। ये तो आने वाले हफ्तों में पता लगेगा। हाँ, स्टेटमेंट्स बहुत आ रही हैं, बहुत हाई साउंडिंग वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मानते हैं कि IMF आयब और इकोनॉमिक टर्न अराउंड जो है वो इस वक्त हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन देखना यह है कि कोई पॉलिटिकल विल जो है, सियासी अज़म जो है, ये लोग तो पहले भी आए थे, अभी नहीं। हम तो 30-35 साल से यही चेहरों को देख रहे हैं। तो मुझे तो डॉक्टर अशफाक हुसैन की कल एक मैं वीडियो क्लिप सुन रहा था और मैंने भी अपने वीलॉग में तकरीबन यही बात की थी कि पाकिस्तान का जो बैरूनी कर्जा है 75%, उसका जो टोटल हुजम का जो 75% है वो पाकिस्तान के 2 लॉस्ट डेकेड्स, उन्होंने कहा, क्या खूबसूरत अल्फाज, खोए हुए डेकेड्स, यानी कि एक उनका 90 और एक जनरल मुशर्रफ के 2000 के जाने के बाद 2008 से 18 तक ये तमाम पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को 75% जो हमारा इस वक्त ओवरऑल है अपना फॉरेन कर्जा, तकरीबन 128 अरब डॉलर के बार बार ये फिगर आ रहा है, चले 130 कर लेते हैं। उन्होंने कहा जी 75% इस दौर में हुआ है। इसका मतलब ये कि माजी के जो हमारे मिलिट्री के दौर थे उनमें इस तरह की इकोनॉमिक बर्बादी हमारी नहीं हुई। और उनका जो बेस्ट ईरा था इकोनॉमी का वो जनरल मुशर्रफ का दौर था। सिर्फ 3.5 अरब डॉलर लिए गए 8 साल में IMF से या बाकी इंटरनेशनल इदारों से। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जनाब ये वक्त है अपना सर उठाने का, ये वक्त है कुर्बानी का। ये अगर पुरानी वाली बातचीत चलेगी तो मामला 2-3 महीने बाद इट विल बी बैक टू बिजनेस एज यूजुअल, जिस तरह पहले होता रहा है। मैं अच्छी बात है
शहबाज शरीफ साहब ने नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी बनाई है, लेकिन खबर ये आ रही है जो मैं पढ़ रहा था कि जो पिछली दफा उन्होंने पीडीएम गवर्नमेंट के दौरान कमेटी बनाई थी, तो उन्होंने, और उसके वही लोग हैं जो अभी भी इस कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने जो अपने इस सादगी के और हुकूमती अखराजात को कम करने के लिए जो उन्होंने इकदाम बताए थे, उस पर तो अमल ही कोई नहीं हुआ। तो देखें, जब तक आपका माइंडसेट ठीक नहीं होगा, आप माइंडसेट रिफॉर्म नहीं करेंगे कि हमने एक मकरूज मुल्क है, ये आईएमएफ के आगे हमने घुटने टेके हुए हैं, जी ब्रिगेडियर साहब, जब तक हम उस माइंडसेट से नहीं निकलेंगे कि जनाब ये बस तकरीरें होगी, फला हो गया, ये हो गया, नहीं, आपने प्रैक्टिकली अब कुर्बानी देनी है, आपने प्रैक्टिकली सैक्रिफाइस करना है। अवाम कब तक बिजली बिल वो देते रहेंगे बेचारे, पहले भी करते रहे, अब भी हम कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान की लीडरशिप ने अब कुर्बानी देनी है। ये कह रहे हैं टैक्सेस, अच्छी बात है, औरंगजेब साहब जो नए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आए हैं, चले उनको भी देख लेते हैं, और वो भी अच्छी बातें कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन एलीट को टैक्स करें, बार बार उन्हीं लोगों को, कॉमन लोगों को ना टैक्स करें, सैलरी क्लास को ना टैक्स करें, एलीट को करें, वडेरों को करें, फ्यूडल्स को टैक्स करें। वो लोग जो इस मुल्क के ऊपर उन्होंने मुल्क पे छाए हुए हैं कितनी दहाइयों से, और भाई वो खरपति बन गए, लोग बेचारे उधर के उधर गरीब हैं। तो खुदा के लिए, वो कहते हैं अंग्रेजी में, टैक्स द रिच, टैक्स द एलीट टू फीड द पुअर। हम तो पिछले 50 साल से उल्टा देख रहे हैं कि हम कुर्बानी दे रहे हैं जो आम लोग हैं, ताकि जो बड़े लोग हैं उनके लल्ले तलल्ले, उनके महल, उनके महलात वो बनते जाएं। इस तरह पाकिस्तान नहीं चलेगा। ये मामला आप देखेंगे, अगर ये माइंडसेट चेंज नहीं होता हमारी अशराफिया का, हमारी लीडरशिप का, तो एक साल बाद आप सुनेंगे कि हम कह रहे हैं कि भाई हम तो उधर के उधर ही हैं, बल्कि और नीचे चले गए। तो SIFC फैसिलिटेशन, यस, एक अच्छा कदम है कि मिलिट्री सिविल लीडरशिप बैठ के बड़े फैसले करें पाकिस्तान के इंटरेस्ट में, पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंटरेस्ट में। और यस, केपी के जो आपने जिन चैलेंजेस का जिक्र किया ना, एक बात सुन ले, केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मैं समझता हूं उन्होंने बड़ी दानिशमंदी का मुजाहरा किया है कि उन्होंने एक अच्छे वर्किंग रिलेशनशिप वो बनाएंगे विद द फेडरल गवर्नमेंट, होना भी चाहिए। वहां पे तो 3-4 करोड़ लोग रहते हैं ना, शायद ज्यादा ही, आफ्टर उनके भी तो वो भी पाकिस्तानी है, वो आफ्टर ऑल ये तो नहीं है कि अगर वो किसी और पार्टी के हैं या उनसे ज्यादा मुंसलिक हैं तो उनको हम छोड़ दें, नहीं, सबको साथ लेके चलना है। दैट इज द ओनली वे आउट। अखराजात कम करें अपने, ये फिर मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये जो लेविश एक्सपेंडिचर्स हैं, नए डेवलपमेंट फंड दिए जा रहे हैं, पैसा फेंका जा रहा है, वो खुदा के लिए ये चीजें खत्म कर दें, तभी पाकिस्तान। और SIFC के फैसले जब इंप्लीमेंट होंगे, जो शुरू हो गए हैं, तो आप देखेंगे ये इन अ लिटिल टाइम ये हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। ठीक हो क्या? अच्छा शहजादा जुल्फ़िकार साहब, सर सारा कुछ ठीक है, पॉजिटिव है और मजबूत हुकूमत है, ऊपर सदर साहब भी अपने, और वो तो मफाहमत के वैसे ही बादशाह हैं, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब, और पंजाब में मरीम नवाज साहिबा, सिंध में पीपल्स पार्टी बैठी है, इसी तरह बलूचिस्तान में दोनों की हुकूमत है, और KP भी साथ चलना चाह रहा, तो ये सारे मामला हल हो गए, सारा कुछ आसान है अब? देखिए जी, सारा कुछ आसान बिल्कुल नहीं है। असल चीज है इकोनॉमिक, ये जो क्राइसिस है इससे मुल्क को निकालना किस तरह है। बातें बड़ी अच्छी हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पहली तकरीर में कहा कि ये वक्त है कि इस मुल्क से हमने बहुत कुछ लिया है, आज इस मुल्क को देने का वक्त आ गया। ये बात उन्होंने की, मुफाहमत की बात उन्होंने की। अच्छा एक रवैया जो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो है उनकी तरफ से आया, और वो आना भी था इसलिए कि खुद जो क्राइसिस है, उनको इकोनॉमिक परेशानियां हैं, और जो उन्होंने पहले तो उन्होंने कहा कि हम ये कर देंगे, हमारा जो हक है, हाइडल के जो वो हैं इश्यूज हैं, हाइडल के जो हमारे रेवेन्यू है, वो कर्जा जो है उसका बहुत कुछ आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है, चलें, वो जज्बातियत थी और सारे कुछ लोगों को, अपने वर्करों को कहना था ये, लेकिन प्रैक्टिकल शायद उनको पता चला कि ये चौक में, मैदान में, जलसे जुलूसों में जो तकरीर करना है वो अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकल स्टेप्स लेना दूसरी बात है। मिलना उन्होंने था, शुरू में ये था कि वो बिल्कुल मिलेंगे भी नहीं, उनको नफरत है इन लोगों से, सारा कुछ, लेकिन अच्छा उन्होंने काम किया कि वो गए, मुलाकात भी हुई, तमाम चीजें हुई, सारा कुछ है। IMF को उन्होंने खत भी लिख दिया कि जी आप ये कर दें, आप वो कर दें, लेकिन वो तमाम चीजें चलें, गुजर गई वो फेज। अब मुफाहमत की बात है कि सबको
ये करना है कि पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए, ये इनका असल टेस्ट केस है। अब अगर ये अपने पॉलिटिकल मुफादात में पड़े रहेंगे, उसको जेर करना है, उसके साथ पत्ते खेलने हैं, किस तरह खेलना है, किस तरह कार्ड खेलना है, उनके पास क्या चाल है, ये मेरे ख्याल में ये मौका ज़ाया करेंगे। और मेरे ख्याल में इस वक्त सबके लिए यही परेशानी का बायस है कि इस मुल्क को क्राइसिस से किस तरह आप निकालें, शाखर्चियों को छोड़ दें। आप असल तो एक्सपेंडिचर्स, अभी परसों उन्होंने रोड मैप दिया है, एक प्लान दिया है कि एक रोड मैप होगा 5 साल के लिए, और कंसर्न डिपार्टमेंट से वो पूछेंगे। अच्छी बात है, ये एफर्ट्स कम से कम एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि एक आम पाकिस्तानी को ये दिखाई दे रहा है। बाकी ये है कि जो टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जितनी महंगाई हुई है, ये बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज है। इस महंगाई को कम किस तरह वो करेंगे, कह रहे हैं वो। जुल्फिकार साहब, आने वाले दिनों में बिजली के बिल बढ़ने जा रहे हैं, यकीन दहानी हो चुकी है, फिर आपको पता है उसके बाद महंगाई नीचे लाना तो नामुमकिन है। फिर शरह सूद इतनी ज्यादा है, महंगाई की शरह सालाना वार बड़ा मुश्किल है। ये तो सिर्फ कहना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, मैंने बीबीसी में एक रिपोर्ट पढ़ी है कि महंगाई कम जरूर हुई है। ये पिछले जो है 28% 32, वैसे तो हम इस वक्त जो तजियाकार ज़बानी कलामी हम कहते रहे कि 40% है, 50% है, हम तो फिगर्स हो जाएंगे। अब जो रिपोर्ट्स, मैं इसीलिए कोट कर रहा हूँ बीबीसी की रिपोर्ट के 23% हुई है, जिसके कम हुई, उससे कुछ बेहतर हुई है। IMF ने ये भी कहा है कि चीजें कुछ थोड़ी ये सॉरी नॉट IMF, मूडीज की रिपोर्ट जो थी वो भी पिछले दिनों थी, उसमें भी जो ग्रोथ रेट है 2% की, एक अब वो थी केयर टेकर गवर्नमेंट की, अब आ गई पॉलिटिकल गवर्नमेंट। इनकी क्या वो है, जिस तरह आप अभी बता रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी इसकी वजह से कि बिजली के बिल बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपने बिजली के बिल बढ़ाने हैं, आपने गैस की कीमतें बढ़ानी है, तो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो सिर्फ हमारी बिजली में चोरी होती है, गैस में चोरी होती है, आम आदमी क्या करेगा? आम आदमी चोरी करेगा। आप जो कुछ कर लें, ये खास कर ये इंटीरियर्स में जो है, इसलिए कि आपने जब बिजली के बिल, अगर एक आम आदमी का मुतवसत उसके 40,000 उसकी तनख्वाह है, 22,000 रुपए बिजली का बिल पे करेगा, 15-18,000 बिजली का बिल पे करेगा, वो करेगा क्या? 300 रुपए लीटर आपके अराउंड कोई आपके है पेट्रोल, ठीक है जी। अब इस तरह चीजों को आम आदमी किस तरह लेके चलेगा? मेरे जो मोहतरम पैनलिस्ट हैं, इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने एक तो टैक्स को, आपने SBR को रिफॉर्म करना है। रिफॉर्म किस तरह करना है? ये हमारे जो डॉक्टर औरंगजेब साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने सर, उनसे उम्मीदें तो हैं बिजनेस कम्युनिटी को, और बिजनेस कम्युनिटी सोच रही है कि जाहिर है उनका डायरेक्ट ताल्लुक खुद भी बिजनेस से है, तो बिजनेस कम्युनिटी को उनसे उम्मीदें हैं। पर मसला ये है कि बिजनेस कम्युनिटी तो पिछली गवर्नमेंट में भी पेपर्स लेके फिरती रही, कोई उनसे मिलता ही नहीं था, कोई उनकी सुनता ही नहीं था। नहीं, बात देखें, डिजिटलाइज जिस तरह वो करने जा रहे हैं आपके टैक्स के सिस्टम को, अगर वो करेंगे, मैंने जो टैक्स दिया है मेरा शिनाख्ती कार्ड के अगेंस्ट पता चल जाएगा कि मैंने कितना टैक्स दिया है, मुझे इन्हें छुपाने की जरूरत है। असल तो ये है कि FBR में मैंने टैक्स छुपाया, मैंने तो टैक्स पे कर दिया, मेरी तनख्वाह से ही कट गए पैसे। असल तो वो जो बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं, टैक्स नहीं देते हैं, अब उनके जो है बिलियंस में टैक्स होते हैं, और वो करोड़ों में जो है ना वो अपनी जान छुड़ा लेते हैं, लाखों में अपनी जान छुड़ा लेते हैं। बात है। अब अगर इसको ही रिफॉर्म आप कर ले, टैक्स के सिस्टम को बेहतर बना दे। देखें, एक और भी इंडस्ट्री आपकी गई, तबाह हो गई है। अब आपने क्या, जो इन्वेस्टर्स है, इन्वेस्टर्स को कितनी मुश्किलात आपने, ये SIFC जो है उससे एक उम्मीद की जा सकती है कि आपने कहा कि दोस्त ममालिक को उसमें मिलिट्री लीडरशिप भी उनको बैक कर रही है, और उसके मेंबर भी हैं, और उन्हीं के, मेरा ख्याल है उन्हीं के कहने से तो आपने, सर ये उन्हीं का बड़ा इनिशिएटिव है, और इसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। एक ब्रेक, पॉजिटिव तो आते हैं, लेकिन ये है कि अभी तक अमलन कोई हमें उम्मीद नहीं आए, एश्योर किया है, सऊदी अरब ने भी एश्योर किया, UAE ने भी एश्योर किया, अब उधर से क्या आता है और उनके लिए वो देखने वाली बात है। उसके लिए तो सर हुकूमती पॉलिसीज, हमारे यहाँ पॉलिसीज का बड़ा फुकदान। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा। तो मियां नवाज शरीफ का रोल क्या है
अब और क्या रोल वो प्ले कर सकते हैं या क्या रोल वो प्ले करने का सोच रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ 4 दफ़ा के फाइनेंस मिनिस्टर रहने वाले इसहाक डार साहब फॉरेन मिनिस्ट्री में क्या इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की टर्म को लेकर आगे बढ़ेंगे, चूँकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पाकिस्तान को है। दुनिया भर अब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के तौर पर आगे बढ़ रही है और इसी के साथ ताल्लुकात की मजबूती हो रही है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात करें। वेलकम बैक जी। बेगराज साहब, सर मियाँ नवाज शरीफ क्या रोल प्ले करेंगे, मियाँ नवाज शरीफ, और क्या रोल होगा इस पूरे टेन्योर में उनका? नहीं, एक तो खैर ये सवाल जो है वो अब काफ़ी, मेरे ख्याल में काफ़ी पुराना हो चुका है सर। अब तो उसकी बड़ी ज़रूरत है उस रोल नहीं, मैं की। बता देता हूँ। इसलिए कि ये जो सारा सेटअप बना है उसमें मियाँ नवाज शरीफ साहब ही का रोल था। अगर आप जो है वो इस, वरना तो ये गवर्नमेंट ही ना बनती अगर उनका रोल ना होता। तो अगर वो इनकार कर देते तो ये ना मियाँ सर वो शहबाज तो शरीफ या इलेक्शन वज़ीर टाइम आज़म हो गया ना, अब गवर्नमेंट बन गई, अब क्या रोल होगा? नहीं, अब रोल उनका जो है देखें, वो तो मशावरत देंगे, वो अपने गुड ऑफिसर्स को इस्तेमाल करेंगे, अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब रोज़ाना उसी तरह सुबह उठकर जो है वो आपस में बैठते हैं, उसी तरह जो है वो तमाम मामलात जो हैं उनको देखते हैं, और जहाँ वो पंजाब गवर्नमेंट को जो है वो एडवाइस कर रहे होते हैं, वहीं शहबाज शरीफ साहब के लिए जो है वो बहुत सारी एडवाइसेस जो है वो जा रही होती हैं। फिर जब कहीं असल मसला होगा, जब आपने जो पहले इशारा किया कि जब कहीं दरार पड़ने की कोई नौबत आएगी या कोई दरार डालने की कोशिश करेगा, तो उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो उसमें ट्रबल शूटर के तौर पर सामने आएंगे। बाकी रह गई बात ये कि अब वो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म तो शहबाज शरीफ हैं, वो वज़ीर आज़म नहीं है, लेकिन जल्द ही वो पार्टी के सदर हो जाएंगे और उस हैसियत में फिर मज़ीद जो है वो फ़ाल हो जाएंगे। फ़ाल तो अब भी वो, मैं आपको बता रहा हूँ कि पर्सनली मैं जानता हूँ कि वो किस कदर जो है वो इन्वॉल्व हैं इन तमाम मामलात में। हत्ता कि ये पंजाब गवर्नमेंट ने जितना एजेंडा दिया है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, वो सारे का सारा थारोली जो है वो उसको जो है वो वेट किया है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने। फिर उसके ऊपर ये नहीं कि सिर्फ कागज़ पे लिख कर जो है उसको कर दिया है, फिर जितने उसके साथ स्टेक होल्डर मुंसलिक हैं, जितने अदारे मुंसलिक हैं, उनका फिर इनपुट लिया है। उसके बाद एक कंक्रीट के क्या ये हो सकता है, इज़ इट पॉसिबल कि सारे देहातों में और शहरों में सफाई हो जाए, तहसील लेवल पर बस चल जाए, वो जो मज़दूर है लेबर कार्ड बन जाए, हेल्थ कार्ड जो है वो रिवाइज हो जाए, ये सारी चीज़ें, स्कूल जो हैं उनका एजुकेशन सिस्टम ठीक हो जाए, उसको सोलराइजेशन, ये सारी चीज़ें कोई आज की नहीं हो रही जी। मैं आपको बताऊं, ये बहुत पहले इसके ऊपर डिस्कशन हो के इसको कई दफ़ा जो है वो लॉन्च किया गया, कई पायलट प्रोजेक्ट्स हुए। तो अब तो उनको पता है कि हमारे पास 5 साल हैं, मियाँ साहब को पता है कि 5 साल हैं, इसलिए जो है वो श्योरिटी है सर 5 साल की। देखिए, श्योरिटी तो इस पूरे दुनिया में किसी को नहीं है। श्योरिटी तो जो है वो आप अमेरिकी सदर को भी नहीं होती। श्योरिटी का क्या है जी, ये को खुदा न खास्ता ये कोई जो हुकूमत आ जाती है, क्या वो पत्थर के ऊपर लकीर हो जाती है? यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो जेल से बैठकर जो है इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करते हैं, जो अमेरिका के अंदर IMF दफ्तर के सामने जो है वो चंद लोगों को लेकर मुजाहरे करवा रहे हैं, वैगनें चला रहे हैं, हर वक्त उनकी ज़ुबान से सिर्फ मुल्क दुश्मनी के अलावा और अपनी ज़ात के अलावा निकलता कुछ ये भी नहीं। एक चैलेंज है हुकूमत नहीं के तो लिए। इसलिए जो है वो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई श्योरिटी, यकीन तो यक्कन तो सयात का नहीं है, इस जो है वो लाइफ का नहीं है। इसलिए आप सियासत में यकीन क्या होता है जी, ये सवाल भी बजाते खुद खोखर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप जैसे सीनियर जर्नलिस्ट को नहीं, हाँ, इसलिए ये छोड़े, देखना ये इस वक्त के कौन खलूस नीयत से काविश कर रहा है। मैं कहता हूँ जो भी कोशिश कर रहा है उसको हमें सराहना चाहिए, और जिस तरह ये सारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, एक होप जो, मुझे एक बात बताएं जी, आप ब्रिगेडियर साहब, आपने कहा जी वो आर्मी का जो दौर था, तो पहली बात तो ये है कि आप आर्मी के 3 टेन्योर को मानते हैं, और ये भी हजूर ये भी जो है वो आप ही का दौर है, ये किसी और का दौर नहीं है। इसलिए और जितना कर्जा जो है वो चढ़ा है वो हमें पता है, और ये जिनको आप टैक्स पेयर्स को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और जो कर्जे दिए गए बड़े बड़े, और बड़े बड़े यहाँ पर जो हैं वो मगरमच्छ पैदा किए गए, वो पैदा ही जो है वो आर्मी के दौर में हुए हैं। वो जनाब अयूब खान साहब, जनाब याहिया खान साहब, जनाब ज़िया-उल हक साहब, जनाब मुशर्रफ साहब, एक एक को उठाकर देखिए उन्होंने इस मुल्क के साथ, उन्होंने अच्छे काम भी किए होंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन
आप जो है वो तो भाई 16 महीने का एक टेन्योर था, उसमें ज़ाहिर ऐलानात ही हो सकते थे और रोज़ एक तलवार लटक रही होती थी कि कल हमने जाना है, कल लेकिन एक जाना बात है। बताऊं बेगरा, आपको याद होगा, हमें भी याद है सबको, ये कहकर आए थे, एक तो इधर से महंगाई मार्च शुरू किया था बिलावल भुट्टो साहब ने, फिर दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान आ गए थे, तीसरी तरफ आपके सारी मिलके पीडीएम आ गई थी कि नहीं जी ये हुकूमत ने आवाम का पट्ठा बिठा दिया है, इनके पास कोई प्लान नहीं है, हम आएंगे, हम आके आवाम को रिलीफ देंगे। और आए तो कहने लगे जी अब तो मुश्किल फैसलों का वक्त है। आवाम बेचारी 70-75 सालों में ये मुश्किल फैसले सहती भी आ रही है और हम हर दूसरे दिन एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। तो नहीं, बचपन से उसकी आप सजा भी सुनते भुगत ली है, उसकी सजा भुगत चुके हैं। सर भुगते क्या, फिर हुकूमत मिल गई, नहीं, क्या सजा हुकूमत भुगती है? बनाना और बात है, और बहुत मेजॉरिटी के नहीं ना मिली, सिंपल मेजॉरिटी, हाँ नहीं तो वो सजा है ना, सजा है। अच्छा, जजा आपकी तो नजर नहीं में है। ये मिल गई उन्हें हाँ, सजा। सजा मिली। क्या कहते हैं ब्रिगेडियर साहब, मिल गई सजा। और इस वक्त और मियाँ साहब का रोल मैं चाहूंगा इस पर आप भी जरा बात करें। देखिए, पहले मैं कुछ ये बात कह दूं कि जो मैंने रिमार्क किया था ना जनरल मुशर्रफ के दौर का, उसमें इंडिपेंडेंट लोग कहते हैं ठीक है वो मिलिट्री रूल है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन बहरहाल वो हो गया दौर कि उसमें वाकई एक पाकिस्तान की इकोनॉमी ने टेक ऑफ किया था और हमने आपने जो अच्छे इकोनॉमिक फिगर्स दिए थे वो इकोनॉमिक फिगर्स जी बिल्कुल वो मौजूद हैं, सही है। लेकिन पेट्रोल 50 रुपए, डॉलर 65 रुपए, चीनी शायद 20-25 रुपए, आटा शायद 35 रुपए। तो वो एक बड़ा अच्छा दौर अच्छा था। ब्रिगेडियर 7 साहब साल एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं या सारे, अब आपने कर ली ये बात हम सारों ने इस पे कि यार पेट्रोल इतना, चीनी इतनी, आटा इतना, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर पेट्रोल भी महंगा, चीनी भी हो सकता है महंगी, अब तो बहुत बड़ा एक दौर है पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन, लेकिन वहाँ पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने के इकदाम है, वहाँ पर साइंस की तरक्की के इकदाम है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी के इकदाम है, वहाँ पर रसाई के इकदाम है, वहाँ पर हेल्थ के इकदाम हैं। हम अभी तक इसी में फंसे हुए कि चीनी महंगी, आटा महंगा और ये सस्ता और वो सस्ता। देखिए, हमारा फोकस प्रोडक्टिविटी पे नहीं है। हमने अगर अपना जीडीपी को ग्रो कराना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना है, तो जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ है उसके ऊपर वो उतना जोर नहीं है। मैक्सिमम गया था ये 25 से 28 अरब डॉलर तक गया था। इसी में फंस गए सर, इससे ऊपर का हम एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाते, हमारा इंपोर्ट बिल तो इससे 3 गुना ज्यादा है। मैं ये कहता हूँ अगर आज भी हम लोगों को कुर्बानी देके ज्यादा बिजली का बिल और गैस देना पड़े, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को बेशक वो थोड़ा कंपेटिटिव होने के लिए हुकूमत कहे कि जनाब यहाँ पे लोगों को मुलाजमत भी मिलेगी, रोजगार भी होगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगी, डॉलर भी आएंगे, तो मैं फिर भी उसको जाती तौर पर उसको उस फैसले को एक्सेप्ट करूंगा। बट हैविंग सेड दैट, अब मैं एक दो बातें करना चाहता हूँ। पहला ये क्या, नवाज शरीफ साहब, देखिए वी हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर नवाज शरीफ, और हम तो बिल्कुल मेंटली तैयार थे, पूरी कौम तैयार थी। अरबों रुपए के ऐड लग गए थे पाकिस्तान के अखबारों के फ्रंट पेज पे, 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर। यकीनन मैं आपको बताता हूँ, मुझे भी शौक मिला था कि जब हमने देखा कि वो 2 में से 1 सीट हार गए, और दूसरी के बारे में भी बड़ी कंट्रोवर्सीज है लाहौर वाली, और वो मियां साहब, ये नजर आ रहा था कि मियां साहब वाज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। मैं अभी भी समझता हूँ कि जब आफ्टर ही 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर, कि अभी भी जब हम उनको देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वो हमें उस लिहाज से फ्रेश, खुश और वो नजर नहीं आते, वो थोड़े अफसरदा नजर आते हैं, अफसरदा नजर आते हैं। शायद कोई एज का तगाजा है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है वगैरह, लेकिन ये बात सही है कि वो बैठेंगे जाती उम्र में रायवेंड में जो भी आते हैं, और वहां से वो फेडरल गवर्नमेंट को भी एडवाइस देते रहेंगे। आफ्टर वो एक उनका रोल इस बन गया रहबर तहरीक वाला। मैं उनको ज्यादा एक्टिव रोल नहीं देखता हूँ। हाँ, आटे के बैग्स के ऊपर उनकी तस्वीरें हमने देखी हैं, लेकिन चले वो एक अपना पार्टी पॉलिसी है, लेकिन ज्यादा भागदौड़ में हाँ ठीक है, बैठ के अंदर मुशावरत में वो गाइड करते रहेंगे। और दूसरा मैंने देखा है जो बड़ा शौक उनको जरूर हुआ होगा, कि उनके जितने कम से कम 8 से 10 जो पीएमएलएन के स्टॉलवर्ड्स थे, मेरे लिए भी बड़ा शौक था, लोगों के लिए भी बड़ा शौक था, पीएमएलएन के टॉप लोग, राणा सनाउल्लाह, दस्तगीर साहब, मोहसिन रांझा साहब, साद रफीक और साहब, साद रफीक साहब, उधर से वो इस तरह के 2-3 और नाम भी बड़े हैवी, भारी भरकम नाम, वो जनाब इस इलेक्शन में जीत नहीं सके, आउट ऑफ द इलेक्शन। तो ये भी मुझे लगता है कि मियां साहब के लिए स्टेट ऑफ शॉक होगा कि मेरे इतने ट्रस्टेड टॉप लोग और वो इलेक्शन जीत नहीं सके। जो भी डायनेमिक्स हो, जो भी मुहर्रिकात हो, उसको छोड़ दें, हम तो एंड रिजल्ट की बात करते हैं। सो नवाज शरीफ साहब, मुझे अब देखना 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब
को लोग कोट करते हैं सोशल मीडिया पर, कहा कि नवाज शरीफ की कोई तबीयत ठीक नहीं है पिछले 2-3 दिनों से, नॉर्मल है, हो सकता है उनकी मेडिकल इश्यूज हैं। तो अगर कल को वो देख रहे हैं कि उनका मामला आगे नहीं चल रहा बियॉन्ड नेशनल असेंबली, या खुदा ना खास्ता जो अब ये बात खबर चली हुई है कि पता नहीं क्या हो जाएगा लाहौर वाली सीट में ये वो, तो फिर यू कांट रूल आउट द पॉसिबिलिटी कि वो इतने बददिल हो जाए, इतने वो अपसेट हो जाए कि वो फिर ट्रीटमेंट के लिए बाहर चले जाए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ही विल स्टे एंड ही विल गाइड, आफ्टर ही इज अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन, वो इन तमाम लोगों को गाइड करेंगे, मरीम फिर नवाज दूसरा को गाइड सर, करेंगे। इस वक्त बड़ा मसला हमारा ये भी है ना, बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात, ये एक बहुत बड़ा मैटर है, और उसके लिए कोई ऐसा आदमी ज़रूर हमें चाहिए जो बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात में अहम किरदार अदा कर सके, और उसका कोई इससे पहले मुल्क के लिए रोल रहा हो, कि बहुत मुश्किल मरहला है। मैं बताता हूँ, देखिए जी, अब इस दफा पहली मरतबा इसहाक डार साहब, जिनकी सारी उम्र तमाम गवर्नमेंट्स में वो गुजर गए थे, इकोनॉमिक मामलात में सर इस पे करूंगा, मैं एडवाइजर। इस पे बात करूंगा, मैं इस पे ना एक ब्रेक के बाद आऊंगा। तो ये मैं जो बात ये कर डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की वजह से मुझे लगता है कि इसहाक डार साहब को ये अहम ओहदा दिया है, इस पे मैं बिल्कुल बात करूंगा। शहजादा साहब को रोल मियां नवाज शरीफ साहब का क्या देख रहे हैं, यही रोल जो दोनों हजरात बात कर रहे हैं, या फिर रोल सिर्फ पंजाब की हद तक रहेगा और मरियम नवाज साहिबा को बहुत सपोर्ट मिलेगी, ब्यूरोक्रेसी के लिहाज से भी मिलेगी, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के बगैर तो शायद गवर्नमेंट चलना ही मुश्किल हो। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो ये रोल है कि बहरहाल ये पब्लिक को और सबके लिए ये है कि इस वक्त भी वो एक सुप्रीम लीडर हैं और वही गाइड करते रहेंगे, वही चीज़ों को इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी वो चीज़ों को देखते रहेंगे। बाकी उन्होंने जो अपने जो वो अपने जो लेफ्टिनेंट्स हैं, जो जैसे परवेज रशीद साहब हैं और मरियम औरंगजेब हैं, जो इस वक्त पंजाब में उन्हीं के साथ ही हैं, और वो उनको गाइड भी करेंगे और देखते रहेंगे। लेकिन बड़े डिसीजन जो हैं वो मेरे ख्याल में इनसे ही वो इनको ये तासुर देना पड़ेगा कि हमारे जो हैं मामलात जो है वो सुप्रीम लीडर ही देख रहे हैं इनके लिए। और जब जरदारी साहब और जब कोई पॉलिटिकल वो होगी, वो यही दोनों तय करेंगे। जरदारी साहब वो बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ तय नहीं करेंगे, वो बड़े मामला जब होंगे वो यही तय करेंगे। और कोई भी डिसीजन लेना पड़े, और आगे चलकर मुझे ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी है अंदर के लोगों की कि हम जब तमाम चीज़ों में साथ हैं। कल का एक छोटा सा अगर आप देख लें कि असेंबली के अंदर ही जब लेजिस्लेशन हो रही थी, उस पे कादिर पटेल जो है उन्होंने मुखालफत की, और साथ में नवीद कंवर ने भी कहा कि मुखालफत की। जब उनको बताया गया कि इस तरह है, अब कादिर पटेल ने कहा मेरा दिल तो नहीं चाहता, लेकिन डिसिप्लिन पार्टी का ये है कि मैं इसको सपोर्ट करूं क्योंकि इस गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की चीजें आती रहेंगी, ये छोटी मोटी चीजें। और उसके बाद फिर आगे जो बड़े डिसीजन लेने हैं वो इन्होंने लेने हैं। उनका रोल मैं नहीं देखता, कोई कम होते हुए कोई रोल मैं नहीं देखता कि कोई ऐसा रोल उनका बिल्कुल कम हो जाएगा और उनको कोई पूछेगा ही नहीं, या वो चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। जरूर शौक था, मैं इत्तेफाक करता हूँ, ये अपने पैनल से इत्तेफाक करता हूँ कि ये जरूर एक शौक था, लेकिन उससे मेरे ख्याल में उनको पता चल गया कि अब आपने निकलना है, गवर्नमेंट भी आपकी है। ये तो अदरवाइज इससे ज्यादा आपको शौक मिलते हैं कि जब आपको वो चीजों को तो कंट्रोल किया गया। ये तो इससे ज्यादा आपको शौक मिलते हैं जब आपको कोई सीटें ही नहीं मिलती, इस काबिल ही ना होते कि आप हुकूमत बनाते, और फिर आपके लिए बड़ी सर एक मुश्किलात थोड़ा सा ना इस वक्त डिफरेंट डायनेमिक ये है कि पिछली हुकूमत में अपोजिशन सड़कों पर थी। मैं बात कर लूं कि अभी तो आपके पास फिर भी गवर्नमेंट आपकी आ गई है। जब आप जिस वक्त चाहें सीएम हाउस में, गवर्नर हाउस में, पंजाब में आप वॉक इन कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में वॉक इन कर सकते हैं, वो प्रोटोकॉल आपको मिलेगा। अब ये बाइस तसल्ली जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा। इसहाक डार साहब, उनका रोल, और फिर उसके साथ साथ पिछली बार की हुकूमत में एक चीज़ तो थी कि आपने ढेर सारी कानून साजी भी कर ली और अपोजिशन भी मौजूद नहीं थी, धड़ाधड़ कानून पास हो गए 4 दिन के अंदर, सैकड़ों कानून। और अपोजिशन का ना होना पिछली बार और इस बार एक भारी भरकम अपोजिशन का होना असेंबली में, ये क्या रोल प्ले करने जा रहा है। और ख़ास तौर पे बात करेंगे मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, उनका रोल भी पूछूंगा कि सब लोगों इक़्तिदार के पीछे और इक़्तिदार मोहसिन नकवी साहब के पीछे ऐसा क्यों है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर भी बात जी। अच्छा बेगराज साहब, पिछली बार अपोजिशन का रोल था ही नहीं,
असेंबली से बाहर चले गए और पीडीएम गवर्नमेंट को खुला मैदान था। इस बार ऐसा नहीं है, भारी भरकम अपोजिशन है और मौलाना फजल रहमान भी है अपोजिशन। ओहो हो, इस बार भी तवक्को रखें कि गवर्नमेंट को फ्री माहौल मिलेगा। ये जो अपोजिशन है ना, ये तितर बितर हो रही है। अभी ये सर कानून साजी पे अच्छा खासा हंगामा जी हाँ हो रहा है हंगामा, लेकिन उनको अपने वजूद का ही नहीं पता कि वो क्या है। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हैं, पीटीआई हैं, आपस में लड़ पड़े हुए हैं, दस्तों गिरेबान हैं, धमकियां दे रहे हैं कि अगर हमने मुंह खोला तो कितने कितने लोग जो हैं वो मुंह छुपाने के, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए आप इस अपोजिशन को सिर्फ जो है वो टिमटमाते चिराग की आखिरी लौ समझे, सीरियस ना लें। नहीं इसको सीरियस लेने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि अभी तो इनको बड़ी छूट मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी जो एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है उसके ऐन मुताबिक इनके साथ सलूक नहीं हो रहा, अभी इनके साथ पॉलिटिकल सलूक हो रहा है। वरना कोई सिगरेट नोशी कर रहा है, कोई गालियां दे रहा है, कोई जो है वो कुछ कर रहा है, तो बहुत सारे तरीके मौलाना होते साहब हैं। का रोल क्या देखेंगे? मौलाना साहब तो बड़े अहम रोल मौलाना प्ले करते साहब आए जो हैं। है वो बहुत ही समझदार और ज़ीरक अपोजिशन लीडर हैं। उन्होंने जो है वो सेनेट के इलेक्शन में आपको पता है कि जिस तरह पॉलिटिकल बारगेनिंग की है, तो वो कामयाबी के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे। और मेरा ख्याल ये है कि वो शायद इस बार जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पलड़े में अपना वज़न डालेंगे किसी मरहले पर, और उनको भी अकोमोडेट जो है वो किया जाने वाला है। और अच्छा। बहुत जल्द जो है वो अकोमोडेट हो जाए। बाकी सड़कों पर निकलना, धरना देना, शहर बंद कर देना और अब वो ले आना मार्केट में कि जनाब बस ये तहबाला कर देंगे, वो खौफ फैलाने वाली बात, खोखर साहब द चैप्टर इज ओवर। इसलिए कि दिस इज द फाइनल फेज। अगर अब पाकिस्तान जो है वो नहीं उठ सकता इकोनॉमिकली, तो फिर हाकम बदहन फिर कभी भी नहीं उठ सकेगा। और मैं आपको बताऊं, ये सब वक्ती बातें हैं, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, मायूसी की बातें हैं। अभी जहाज़ ने टेक ऑफ किया नहीं है, अभी सिर्फ वो जो पायलट हैं वो इंजन स्टार्ट करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना जी। बहुत जल्द जो है इंशाल्लाह। मैं पर उम्मीद इसलिए हूँ कि अगर ब्रिगेडियर साहब, बाकी सारे लोग, अगर जो जिस तरह शहजाद साहब जो अंदर खाते काम हो रहे हैं वो बुनियादी काम हो रहे हैं, वो ये कोई वो ऊपर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से सिर्फ नहीं हो रही, ठीक है। अगर FBR जो है उसका कल मुआहदा हुआ है डिजिटलाइजेशन का, तो वो अमली काम हुआ है। अगर नकवी साहब जो हैं वो जाकर आमादा कर रहे हैं न्यूजीलैंड और बाकी मुल्कों को कि आप आएँ और ट्राई यहाँ वो करवाएं, क्योंकि सिक्योरिटी भी खुद ही देखेंगे, टेंशन ही नहीं। तो इसलिए बुनियादी काम हुआ है। अगर मरियम नवाज शरीफ साहब के हुक्म पर आप जाकर पंजाब में देख लें, अगर जगह जगह सफाई हो रही है, हाँ जी, वो तो मैं देख रहा हूँ, एक शिकायत थी उनके अपने हल्के की और वो शिकायत भी दूर कर ली। शिकायत भी होती है। ठीक है। अगर आटा तकसीम हुआ है उसमें गड़बड़ भी हुई होगी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जाकर देख लें ओवरऑल जो है वो कितने करोड़, तो बुनियादी काम हो रहे हैं, ठीक है जी। इसलिए मैं पर उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ये जहाज़ टेक ऑफ करेगा। और आपने जो बात की ना इसहाक डार साहब वाली कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इसहाक डार साहब आपको पता होना चाहिए कि गल्फ़ के अंदर उनका कितना मकाम है और कितने राब्ते हैं, ठीक है जी। और आपको तो ये उसकी वजह मियां नवाज शरीफ है ना, मियां नवाज शरीफ साहब ही इसे लाए हुए हैं। वही तो मियां नवाज शरीफ साहब खुद तो नहीं जाएंगे ना, वो मेरा मतलब है अब मियां नवाज शरीफ साहब का पोर्टफोलियो तो इसका मतलब है उनके फॉरेन मिनिस्टर बनने में इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का रोल बहुत बड़ा होगा। नहीं, इस वक्त भाई रोल क्या है, ये एक ही काम है, यही काम, और काम क्या यहाँ पर करना है, कोई और काम नहीं है, यही एक काम है। जो अगर ये काम नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये है कि इन्हें 5 साल क्या, इन्हें तो 5 दिन भी नहीं रहना चाहिए मेरे ख्याल में अखलाकी तौर पर। और ना ही ताकतें, सियासत एक ऐसी चीज़ है जिससे लावे उबलते रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। बेग राज साहब, ब्रिगेडियर साहब, सर अपोजिशन, रोल ऑफ अपोजिशन ठीक कह रहे हैं बेग साहब के, बस खत्म हो गया वो एहतजाज, धरने, सड़क, ये वो जो कुछ होगा असेंबली के अंदर होगा, और कोई सीरियस ना लें अपोजिशन को गवर्नमेंट वाले। देखिए जी, हमने मिसाली अपोजिशन तो देखी थी पीडीएम गवर्नमेंट में, वो क्या अपोजिशन थी, और जिस तरह आपने खुद क्या कैसे सैकड़ों लेजिस्लेशन हो गए थे कि लोगों ने उनके बारे में सोचना बंद कर दिया था कि वहां पे मेरे ख्याल 14-15 बंदे भी बैठे होते थे हमारे ऑनरेबल मेंबर। लेकिन वो तो ब्रिगेडियर साहब वो तो ऐसे नहीं था कि घर में फिल्म बन रही थी तो एक ने कहा विलन कोई नहीं है तो उन्होंने कहा अच्छा तुम बन जाओ।
नहीं ब्रिगेडियर साहब, बात यह है कि ये इस अपोजिशन की क्या हैसियत है जो इसराइल के खिलाफ एक करारदाद पास होने को जो है वो हाँ, उसको भी नहीं ये मानती। प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, राइट डायरेक्शन की बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हमने नेशनल असेंबली को रिस्टोर करना अपनी पार्लियामेंट को, कि वहां पे वो जाती नौयत के जो लेजिस्लेशन पिछले दौर में हमने देखी है, चाहे नैब अमेंडमेंट हो, चाहे इलेक्शन एक्ट हो, और वो वाली कानून साजी हो जो कि पाकिस्तान के मफाद में हो, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में हो, हमारे एक इकोनॉमी के मफाद में हो वगैरह, जिस तरह जो एक जिस तरह माजी में हम होता रहा है, तो वो हो तो उस वक्त फिर आपकी पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी जो बहाल करनी, मैं समझता हूँ ये हमारे पार्लियामेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो पिछली पीडीएम गवर्नमेंट वाली पार्लियामेंट वाले हालात नहीं होने चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होनी चाहिए, चाहे बेशक वो जेन्युइन 25-30 लोग ही बैठे हों, लेकिन स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होती है तो एक चेक होता है। जमहूरी प्रोसेस में अगर पाकिस्तान में बहाल करना है तो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के बगैर जमहूरी प्रोसेस, पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी नहीं हो सकती। ये बात सही है कि इस पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी इस वक्त कोलिशन की है, तो जाहिर बात है चाहे एक की भी मेजॉरिटी हो तो वो जो चाहेंगे वो बिल तो सादा मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। तो एक तो ये बात। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि देखें पॉलिटिकल स्टेब, ये मैं बात मानता हूँ कि जब इतना हंगामा आई हुल्लड़बाजी होती है पार्लियामेंट में, तो जो पूरी दुनिया देख रही है, इट कन्वेज अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कि देखें जी पाकिस्तान में तो सर हालात तो है डिबेट नहीं, ये होनी तो चाहिए ना फारूक सर, डिबेट करें लॉजिक के साथ करें, शोर शराबा विदाउट लॉजिक ये तो कभी समझ में, और शुरू में ही ये शुरू हो गया। Exactly, देखिए जी, ये तो अभी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। हमने तो फिजिकली इस पार्लियामेंट के अंदर पिछले 10-15 साल में जब से जमहूरियत आई है 2008 के बाद, हमने तो फिजिकली हाथापाई लड़ाई देखी है, गाली गलौज तो नॉर्मल हो गया है। आप बताएं किस पार्लियामेंट में, क्या हमारी पार्लियामेंट में कभी रवायत होती थी 90s में कि जनाब प्ले कार्ड लेके, बड़े बड़े प्ले कार्ड दोनों साइड जो है वो लेके आ रहे हैं पार्लियामेंट में और स्पीकर को घेराव हो रही है। देखें ये लोग कहते हैं जमहूरियत में चलता है वो जी, वो तो कुर्सियां भी चलती हैं, वहां पे मारधाड़ होती है, लेकिन नहीं, पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट के जो हमारे एमएनएज हैं हमारे, अब देखें ना सेनेट में ऐसी चीज नहीं होती, सेनेट में फिर भी थोड़ा बहुत उन्होंने डेकोरम जो है सेनेट का रखा हुआ है। तो पार्लियामेंट को चाहिए मेंबर्स को, हमारे स्पीकर साहब बड़े तजुर्बाकार हैं, सेकंड टाइम आए हैं, ये शायद थर्ड टाइम, कि जनाब आप पार्लियामेंट का वकार कायम रखें। ये जमहूरियत में बातचीत होती है, ये ऑपोजिशन को भी ये पार्लियामेंट की जो गुड प्रैक्टिसेस है, गुड रवायत है, उनको बहाल करें ताकि एक अच्छा इंप्रेशन जाए पाकिस्तान में कि जनाब। सर कानून साजी, पहले आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पहले सुने पता चले, कानून साजी पढ़ लें कि कानून, और सारे तो वकील हैं अपोजिशन में शहजादा साहब क्या कहते हैं सर रोल ऑफ अपोजिशन इस बार? जी ब्रिगेडियर साहब, सॉरी दोबारा कहिएगा ब्रिगेडियर साहब। पहली बात यह है कि देखें सफाई का मामला अच्छा है कि पंजाब में गली कूचों मोहल्लों में सफाई हो रही है, लेकिन मेरी गुजारिश ये है खुदारा चीफ मिनिस्टर के पास और बड़े बड़े अहम काम हैं, ये सफाई जो है ये तहसील लेवल, लोकल बॉडीज का काम है। अगर आपने सही पंजाब की खिदमत करनी है, पाकिस्तान की खिदमत करें तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन करें। ये हमारे लोग जो हैं, हमारी अशराफिया इस तरफ नहीं आते हैं, क्योंकि फिर पावर जो है वो आपके हाथ से निकल जाती है, फिर पावर ग्रास रूट पे आती है, ग्रास रूट के लोग आते हैं और वो जनाब फिर लोगों की डेवलपमेंट और ये तमाम मामला होते हैं। तो ये इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी कि उन्होंने आज से चंद साल पहले कुछ केपी में हो गए या पता नहीं शायद सिंध में हो गए लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन। और लास्ट बात मैं ये कहूंगा क्योंकि मुझे पता है टाइम खत्म हो रहा है जनाब, सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी है, लेकिन उससे भी बड़ा एक चैलेंज है पाकिस्तान के अवाम का जो कॉन्फिडेंस, उसके जो ऑप्टिमिज्म, उसकी होप इन द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री इन इम्पोर्टेंट। ये बड़ा 14 लाख, ये बहुत बड़ा चैलेंज, उसको बहाल करें। ये हमारी लीडरशिप का, मिलिट्री लीडरशिप नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। मिलिट्री लीडरशिप इन सपोर्ट ऑफ द पॉलिटिकल गवर्नमेंट होना भी चाहिए, अच्छी बात है, ठीक हो गया। लीडरशिप ये आए और आवाम को कॉन्फिडेंस रिस्टोर करें। जी शहजादा जुल्फिकार साहब क्या कहते हैं सर, रोल ऑफ अपोजिशन? चैलेंज ये भी है कि पाकिस्तान की आवाम का कॉन्फिडेंस गेन करना है, मुश्किल हालात, सारा कुछ अपनी जगह, कानून साजी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े कवानीन हैं जो बहुत ज़रूरी कवानीन है, उसके काम के लिए आते हैं, और रोल ऑफ एमएनए और एमपीएस कंफ्यूज है लोकल बॉडी के साथ, सड़क गटर गली ये काम थोड़ी है एमएनए एमपीएस का, ये तो लोकल बॉडीज़ का काम है। देखिए पहले तो ये बात कि वाकई ये बात सीएम का नहीं है, उनके जो लोगों का नहीं है, ये तो गटर नाली और ये रोड ये सब कुछ है उनका। मेरे ख्याल में लोकल बॉडीज के इलेक्शन भी उसी वक्त मुवाफिक होंगे कि जब आप कोई अपनी कारकर्दगी शो करेंगे।
क्या यही हम रिजल्ट एक्सपेक्ट करें? जो रिजल्ट अभी हम देख रहे हैं, जो पार्टियां इस वक्त गवर्नमेंट में आई हैं वो अपनी कारकर्दगी शो करेंगी तो उनको लोकल बॉडीज में कोई हिस्सा मिलेगा और कोई इनको वो मिलेगा। ये मुझे यही लग रहा है कि वो स्पेड वर्क ही कर रहे हैं कि स्पेड वर्क हम करके लोगों का इत्तेमाद बहाल करें, जिस तरह भी ब्रिगेड साहब ने कहा, और उसके बाद वो करें। बाकी अपोजिशन की जो बात आप कर रहे हैं, देखें कल ही अगर आपने देख लिया, इत्तेफाक से मैं कल पार्लियामेंट में था और पार्लियामेंट में मैंने देखा कि लेजिस्लेशन भी हो गई और उस पर बाहर आकर उन्होंने कहा कि इल्ज़ामात लगाएं कि पाकिस्तान को बेचना चाह रहे हैं और ये करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, और जबकि अंदर जो है उस वक्त बड़ी एक मजाक हुई जो मेरे ख्याल में जियो टीवी ने काफ़ी उसको चलाया भी, कि जब वो उसको कह रहे थे कि जी लेजिस्लेशन हो रही थी, हर बात पर वो नो कर रहे थे। जब गाजा के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उन्होंने कहा नो। सरदार आया सादिक साहब जो स्पीकर थे, उन्होंने कहा कि भाई बड़ी बरहमी का इजहार किया यार सादिक साहब ने। आपको क्या हुआ भाई, हर बात पर आपको इसका मतलब है नो की आदत पड़ी। उन्होंने कहा मैं दोबारा रेजोल्यूशन पढ़ता हूँ, दोबारा रेजोल्यूशन पढ़ी गाजा पे, फिर उधर से नो की आवाजें कम हुई लेकिन फिर नो की आवाज आई। उन्होंने कहा बस क्या हो गया भाई आपका, आप सोचो तो सही। तो ये चीजें बगैर सोचे समझे वो नो करते रहेंगे, ये सारा कुछ हो गया। लेकिन लेजिस्लेशन कल हुई तो लेजिस्लेशन ये होता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई रोल इस तरह है, इसलिए कि उनको एक चीज पर लगा दिया गया है। अगर काश ये अपोजिशन कुछ चीजें आगे बढ़े, जिस तरीके से उन्होंने अली अमीन गंडापुर को समझ में आई कि देखें वर्किंग रिलेशनशिप नो करना, वो सारा कुछ करना अलग, तकरीरें करना अलग, वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने के लिए गवर्नमेंट के साथ मैं प्राइम मिनिस्टर को पसंद करूं ना करूं, वो प्राइम मिनिस्टर है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम में हमने हालांकि पहले विजिट में आपने देखा कि जब वो खैबर पख्तूनख्वा के पहले विजिट में गए तो वो नहीं थे, वहां पर मिसिंग थे। उन्होंने कहा जी मैं इस्लामाबाद में था और मैं अडियाला जेल मिलने गया था। भाई अडियाला जेल आप मिलने गए थे, प्राइम मिनिस्टर आया, अडियाला जेल आप बाद में भी मिल सकते थे। तो ये बहरहाल बहुत अच्छी बात है। और अपोजिशन भी अगर इन चीजों को देख ले कि एक वर्किंग रिलेशनशिप गवर्नमेंट की हर बात को अपोज करने की बात नहीं है, बात ये है रिलेशनशिप अपोजिशन को भी बनाना होगा तो इस पर जरूर करे और लोगों को बताए कि ये काम गलत कर रहे हैं, लेकिन हर चीज को नो करके मेरे ख्याल में उतना वो वक्त जाया करेंगे। जैसे लास्ट बात सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि और उसके बाद शेर अफजल मरवत ने जिस तरह आके कहा कि जब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी हमारी गलती थी कि हमने सुन्नी इत्तेहाद को ज्वाइन किया और इसके लिए हमने भुगतना भी हमें पड़ा और हमने इसके रिजल्ट भी फेस किए। तो अभी अगर शायद वो थोड़ा सारा उनको कोई सबक मिले और एक्सपीरियंस से सीखें कि नहीं इन चीजों से निकल कर हमने कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है, तो मेरे ख्याल में चीजें चलते, वरना उन्होंने करते रहेंगे। चले सर, बहुत शुक्रिया शहजादा जुल्फिकार साहब। जी ब्रिगेडियर साहब कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कहिएगा प्लीज। तो कुछ भी डायनेमिक मुहर्रिकात हो सियासी तौर पे, लेकिन ये तमाम की कलेक्टिव जिम्मेदारी है हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप की, पॉलिटिकल पार्टीज की, सब इंक्लूडिंग अपोजिशन सर, इंक्लूडिंग अपोजिशन का रोल बड़ा अहम है। आप पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल के लिए काम करें, दिन रात ये सियासी इसको कम करें ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के मामला बेहतर हो। अब मेरा ख्याल एक और चैलेंज है सर, बहुत अच्छा कहा आपने, पोलराइजेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, शहजादा जुल्फिकार साहब, बेगरा साहब, थैंक यू सो मच सर। फिर होती है जी कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।